ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए मोदी का चेहरा आगे करके एनडीए के तमाम प्रत्याशी कहते हैं कि बस मोदी जी का नाम लीजिए और बैतरनी पार कर जाएंगे। जहां तक कटिहार के उम्मीदवार का मैं बयान पढ़ रहा था, वो तो यहां तक कह रहे थे कि लोगों के बीच में जाते हैं और हम कहते हैं मोदी जी के उम्मीदवार हैं, लोग कहते हैं आपको वोट करेंगे। क्या इस चुनाव में पहला चरण बीता है, आप वहां पर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है कि मोदी का जो प्रभाव है वो पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में कम होता दिख रहा है, या स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के लोगों में ज्यादा नाराजगी है, इसलिए मोदी फैक्टर उस तरीके से प्रभावी होता नहीं दिख रहा? नहीं, जो सिटिंग एमपी होते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं। लेकिन बिहार में भी आप देखिएगा कि पिछले बार जो 40 एमपी लड़े थे उसमें 11-12 एमपी का इस बार टिकट कट गया किसी न किसी कारण से, लगभग 11 है। तो इनका टिकट कट गया, इनके जगह पर तो नया चेहरा उतारा गया। लेकिन जहां पुराने चेहरे हैं उन्हीं चेहरों पर पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। और संयोग से ये जो क्षेत्र है, पूर्णिया का क्षेत्र है या भागलपुर का क्षेत्र है या बांका का क्षेत्र है, इन सीटों पर या किशनगंज का या कटिहार का क्षेत्र है, तो इन सीटों पर पुराने उम्मीदवार पर ही भरोसा भारतीय जनता दल यूनाइटेड ने किया है। मोदी का असर है, ऐसी बात नहीं कि मोदी का असर नहीं है। आज भी लोग मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और ये बात कहीं न कहीं लोगों के बीच चल रही है कि भाई अगर छोटी मोटी आवश्यकता हो, कहीं एयरपोर्ट का मामला हो, कहीं स्कूल कॉलेज का मामला हो, कहीं गली नली का मामला हो, तो स्थानीय जो मामला है इसको छोड़ के हमको मतदान करना चाहिए, ऐसी भी चर्चाएं लोगों में है। लोग कह रहे हैं, इस तरह की भी बात करते हैं कि भाई बतासा के लिए हम लोग मंदिर तो नहीं तोड़ देंगे, मंदिर ढहा नहीं देंगे। इस तरह की भी बात सुनने में मतदाताओं के बीच से आती है। और मतदाता मोदी को देख रहे हैं, इसलिए लड़ाई तो मोदी के साथ। और इंडिया गठबंधन ठीक है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने जा रही है इंडिया गठबंधन के नेता लोग, और कोशिश भी कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है, भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ है, विपक्ष भी मजबूत और शक्तिशाली हो। और चूंकि विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, सरकार पर अंकुश रखने का काम करता है। अगर कमजोर विपक्ष होता है तो सरकार निरंकुश हो जाती है। तो विपक्ष मजबूत हो तो इसको तो हर लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग देख, पर चाहेंगे। आप बांका की लेकिन आप बांका की स्थिति क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप बांका आपके घर के पास भी है। जहां तक गिरधारी लाल यादव का सवाल है तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी होगा, लेकिन वहां की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आप क्या जज कर पा रहे हैं? आप ये जज कर पा रहे हैं कि बांका में गिरधारी लाल यादव का पलड़ा भारी है, या जयप्रकाश यादव फिर से 2014 की तरह मोदी लहर में भी विजयी हो सकते हैं? देखिए, जहां तक जयप्रकाश यादव का सवाल है तो जयप्रकाश यादव का कर्म क्षेत्र रहा मुंगेर जिला, पुराना मुंगेर जिला जिसको आप कहते हैं, जिसमें जमुई भी है, लखीसराय भी है, शेखपुरा भी है। जो पुराना मुंगेर जिला वो कर्म क्षेत्र रहा है जयप्रकाश यादव का। और इसी जिले से वो 80 में पहली बार खड़गपुर से हवेली खड़गपुर, अब वो विधानसभा का नाम बदल गया है, अब तो तारापुर विधानसभा हो गया। तो उस विधानसभा से वो विधायक बने थे पहली बार जयप्रकाश यादव 1980 में। बहुत कम उम्र में जयप्रकाश यादव एमएलए बने थे, बाद में मंत्री बने और फिर लोकसभा का सदस्य भी जब 2004 में उन मुंगेर से ही बने। उस समय जो अभी वर्तमान मुंगेर आप देख रहे हैं वो मुंगेर नहीं हुआ करता था, उसमें जमुई जिले का पार्ट था लोकसभा में मुंगेर। क्योंकि 8 के बाद मुंगेर लोकसभा, जो अभी वर्तमान मुंगेर लोकसभा देख रहे हैं, उसमें कई विधानसभा जुड़ गए, जो बाढ़ से लेके बड़ैया से लेके सुजगढ़ा से लेके वो इलाका जो मोकामा से लेके ये मुंगेर का वर्तमान स्वरूप है। पहले के स्वरूप में हवेली खड़गपुर जमुई ये सब हुआ करता था मुंगेर जिला। तो उस जिला से जयप्रकाश यादव 2004 में बने। लेकिन जब बांका गए और बांका के क्षेत्र में गिरधारी यादव पहले से स्थापित नेता रहे, उस इलाके में बांका के इलाके में यादवों के सबसे बड़े नेता गिरधारी यादव रहे। और गिरधारी यादव उस इलाके से
96 में 96 में पहली बार एमपी बने, बाद में 98 में और 99 में वो दिग्विजय सिंह से चुनाव हार गए, लेकिन फिर 2004 में उन्होंने दिग्विजय सिंह को चुनाव हराने का काम किया। फिर 2009 में, हालांकि 2004 में चुनाव वो जीते थे, मुश्किल से 3-4 हजार वोट से दिग्विजय सिंह चुनाव हारे थे उस समय। तो दिग्विजय सिंह उस समय रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, विदेश राज्य मंत्री बने थे और उन इलाकों में बहुत सारा काम किया था, रेलवे का जाल बिछाने का, बांका में रेल लाइन वगैरह लाने का बहुत काम उन्होंने किया था। और तमाम जाति धर्म के लोगों ने उनको वोट दिया, बावजूद भी दिग्विजय सिंह 3000 वोट से गिरधारी यादव से 2004 का चुनाव हार गए थे। और दिग्विजय सिंह उस समय कहते थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम नहीं, पर अभी स्थिति क्या देख रहे हैं? अभी स्थिति क्या देख रहे हैं? गिरधारी यादव का वर्चस्व किस तरह का, ये मैं बता रहा था आपको कि गिरधारी यादव उस इलाके में बड़े नेता यादव के रहे, कार्य क्षेत्र उनका वो रहा, इसलिए उनका पढ़ना थोड़ा भारी दिखाई पड़ता है। जयप्रकाश यादव मदद कर रहे हैं, मैंने उनका मुकाबला कर रहे हैं। जयप्रकाश यादव वहां से 2014 में एमपी बने थे बांका से, लेकिन वो कार्य क्षेत्र गिरधारी यादव का रहा और उस क्षेत्र पर शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी का भी प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि वहां कोयरी मतदाता उस क्षेत्र में काफी है। आज सम्राट चौधरी गिरधारी यादव के साथ है, पुतुल देवी की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी की एमएलए है,